दूर करना बहुत मुश्किल काम है आपका, लेकिन भाई यही चीजें मरहम लगा सकती हैं अब आपको कि आप उससे कुछ बड़ा करें। और जब बड़ा करने जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पर लटके। तो अगर बड़ा करने की सोचोगे तो शायद कांस्टेबल फिर आपको बहुत छोटा एग्जाम लगने लगेगा और वो बहुत आराम से निकल भी जाएगा। ठीक है। और जब आप सिर्फ कांस्टेबल की लड़ाई लड़ रहे होते हो तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आता, कई बार ऐसा होता है। तो वर्तमान, मैं ये नहीं कहता कि आप में योग्यताएं नहीं है और जो है आप भिड़ जाओ, और मैं किसी एक नए बच्चे से जो कंपटीशन का ज्ञान नहीं रखता और उससे कहूं यूपीएसआई की तैयारी करो, मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है फिर वो बेरोजगारी रह जाएगा। लेकिन हाँ, आपको पता है ना कि यूपीएसआई में क्या क्या है और क्या मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो आप ये जानते हो, आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, वर्तमान प्रक्रिया जो सिपाही की भर्ती चल रही है, आज ही के न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो ये तो टॉपर्स के नाम लिखे हैं इस वीडियो के, मतलब इस रिजल्ट के। 60,244 भर्ती आई हैं। एक और बता दूं कि भाई कल हमारे यहां पर मेडिकल के लिए करीब, मैं 500-700 की उम्मीद कर रहा था, 2,500 बच्चों का करीब मेडिकल कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्री मेडिकल। एक चांस और है, जो बिजनौर के आसपास के बच्चे हैं तो भाई वो प्री मेडिकल बिजनौर में करा सकते हैं। ये 21 मार्च को होगा नेहरू स्टेडियम के अंदर, फ्री है। ठीक है, तो चलो सुबह पहुंच जाना 8 बजे यहां पर नेहरू स्टेडियम, सुबह 8 बजे 21 मार्च। वेटिंग लिस्ट, जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए, पहले मैं उनके बारे में बस 2 मिनट उनकी बात करूंगा, बाकी फिर सारी बातें उनकी करूंगा जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। वेटिंग लिस्ट के बारे में, ये बच्चे परेशान हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो किनारे से चूके हैं। कोई बच्चा है तो ये भी कह रहा है कि सर मैं 5 नंबर से चूक गया, तो भाई 5 नंबर से चूके तो आप वेटिंग लिस्ट की उम्मीद भी मत करो। वेटिंग लिस्ट की उम्मीद मतलब वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आ पाओगे आप। तो अगर ये वेटिंग लिस्ट जो डिमांड है, जिस हिसाब से जो रेशियो बनता है वो 10% का बनना चाहिए, कि जो दिल्ली पुलिस में होता है कि 60, यहाँ 60,000 वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस में भी अगर 6,000 वैकेंसी है तो 600 बच्चों को वेटिंग में रखा जाता है 10% के हिसाब से। 60,000 वैकेंसी तो या 6,000 वेटिंग में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल, ये यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है वो इस समय जो सबसे, आप वहां भी कुछ बच्चे गए हैं, वहां पर भी अगर उनको जवाब दिया जा रहा है तो इस बात का कि ये नियमावली में ही नहीं है, और जो चीज नियमावली में नहीं है उसको किया नहीं जा सकता, ये उनका जवाब मिलेगा। और ये इसके लिए साफ मना कर भी चुके हैं, इस अखबार में पढ़ सकते हो, बोर्ड नहीं बनाएगा कोई वेटिंग लिस्ट, ये उनका साफ साफ जवाब आया है। ठीक है, पर उसका कारण मैंने बता दिया कि क्या देते हैं वो। मार्क्स, मार्क्स पहले जब बच्चों ने उनको ट्वीट वगैरह किए थे मार्क्स के लिए, जो बच्चे इससे पहले मेरिट में रहे थे उन्होंने मार्क्स के मांगे थे, तो मार्क्स उन्होंने तब भी ये बोला था कि फाइनल मेरिट के बाद दिए जाते हैं। तो मार्क्स आएंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है, 1 आध हफ्ते का, पर मार्क्स शो करेंगे। सबके एक साथ शो करेंगे या सबका इंडिविजुअल पोर्टल होगा वो मेरे को नहीं पता, पर मार्क्स शो किए जाएंगे। ठीक है, जाति मुद्दा ये बना हुआ है। तो जाति मुद्दा तो भाई देखो बहुत सीरियस इशू इसलिए नहीं है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एक पांडे उसमें सेलेक्ट हो गया, एक वो सरनेम को देख करके, एक शर्मा उसमें सेलेक्ट हो गया, उपाध्याय उसमें सेलेक्ट हो गया, ये ओबीसी लिस्ट में कैसे हो सकते हैं। तो ये ना कोई भी जाति वाला, आप जैसे देखिए जोगी हैं हमारे यहाँ, जोगी भी बहुत सारे जोगी शर्मा लगाते हैं, वो जोगी ओबीसी में ही आते हैं। तो उस बात का, और उन्होंने भी एक इसमें दिया था अपना सफाई ट्विटर के माध्यम से ही, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि ये जो आप जाति कह रहे हो पांडे है, ये उस जाति से, ये उस जाति जो ओबीसी में आती है, तो आप इस सरनेम पे मत जाइए, क्योंकि ये सरनेम जरूरी नहीं है कि वही लोग लगाते हो, इनको कोई भी लगा सकता है, और इसको मैं किसी को रोक टोक नहीं है। आज भाटी सरनेम मेरा है तो इसको कोई भी लगाए, मैं कैसे रोक लूंगा किसी को, तो ये उनका कहना है। ठीक है, चलिए मेडिकल कब, तो भाई मेडिकल का जो इन्होंने बोला है, जो आज के न्यूज़पेपर की खबर है वो ये है कि 4 अप्रैल तक कंप्लीट कर ली जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि 4 अप्रैल तक कंप्लीट कर ली जाएंगे, इतनी जल्दी तो कैसे पॉसिबल है, पर 4 अप्रैल से शायद शुरू हो जाए या अप्रैल में शुरू हो जाए, इतनी तो उम्मीद है। क्योंकि अगर 4 अप्रैल तक कंप्लीट किए जाने चाहिए तो इसका मतलब आजकल में शुरू हो जाने चाहिए, पर 10-15 दिन तो लगेंगे ना, है ना। ऐसे थोड़ी है कि आए और एकदम हो गया मेडिकल, ऐसे तो नहीं हो सकता। पर आप अपनी तैयारी रखिए मेडिकल की, जो चीजें आप कराने की सोच रहे थे करा लीजिए। मई में शुरू हो सकता है प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग पर आपको मई में भेज दिया जाएगा। चलो अब बात करता हूं उन बच्चों की जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। देखिए बच्चों, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं।
एक तो ये है कि सर ये भर्ती में हमें मौका मिला था, एज के क्राइटेरिया की वजह से मुझे छूट मिली थी, मैं इसलिए सेलेक्ट हो सकता था पर नहीं हो पाया। अब मैं तो वैसे ही ओवर एज हूं, तो वो तो बिल्कुल बन सकता है, तो मैं उनके लिए भी ऑप्शंस बताऊंगा। फिलहाल 30,000 पद विधानसभा में घोषणा ये योगी जी कर रहे हैं। 30,000 पदों की हुई है, तो क्या 30,000 ही आएंगे? नहीं, 2 दिन बाद के अखबार में मैं अभी दिखाऊंगा कटिंग, 35,000 पद आ गए थे। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये रही यूपी पुलिस में 35,000 भर्ती जल्द, भेजा प्रस्ताव, प्रस्ताव भेजा है शासन, क्योंकि तैयार बैठा है तो शासन को साइन करने हैं, सत्र चल रहा है और उनके आते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और ये खुद कह चुके हैं कि इनको नियुक्ति पत्र देते ही नई भर्ती शुरू कर दी जाएगी। ये बात कब बोली थी तो इसमें पढ़ लो, 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू की जाएगी नई भर्ती की प्रक्रिया, 40,000 और सिपाहियों की भर्ती। तो ये सबसे पहला नोट, ये विधानसभा में जो बयान आया ना उससे पूर्व की घोषणा है, ठीक है। 40,000 पदों की जो घोषणा हुई थी, फिर विधानसभा में 30 कैसे हो गए? और ये इसमें ना मतलब पीएससी घुड़सवार उस टाइम पे इस तरह की बातें थी, इस तरह की न्यूज में था। इस बार जो है वो 30,000 की जो घोषणा हुई है, वो 40 का 30 कैसे बन सकता है? ये हो सकता है कि ये नागरिक पुलिस के ही हो और पीएससी वाले का अभी कोई जिक्र ना हो, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है, वरना और कोई कारण ही नहीं है कि 40 का 30 कैसे हो सकता है, ठीक है। और ये 30 की जगह फिर 2 दिन बाद 35 आ गया, और अगर ये और लेट होगा तो हो सकता है ये और बढ़ जाए पद, क्योंकि ऐसा हुआ है 60,000 कभी भी घोषणा में नहीं आए थे, उनकी भी शुरुआत 35,000 से ही हुई थी, फिर बाद में वो 40,000 45,000 वो आने लगी थी सूचना, और फिर सीधा जब आए तो वो 60,000 आए, पर वो लेट आई थी भर्ती, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं आ गई थी। अब मैं बात कर लेता हूं बजट में यूपीएसआई की घोषणा। हाँ जी, बजट के अंदर एक ही चीज है अभी जो बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव मिली है यूपीएसआई के मामले में, और कुछ नहीं मिला, और वो है ये रहा उप निरीक्षक जो भर्ती है, इतने खाली पद हैं बजट में, सिर्फ ये बताए गए हैं। और ये घोषणा नहीं हुई है कहीं भी कि भाई ये वैकेंसीज, शुरुआत में हुई थी कि कैलेंडर पूछा था यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी, कमिंग सून लिखा हुआ आया था, ये खुद भर्ती बोर्ड के रिप्लाई थे। तो फिर ये भर्ती कहां अटक गई, इस बात का कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि यहां भी 40,000 सिर्फ सिपाहियों के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। 30,000 अगर ये बयान है, 30,000 तो पुलिस में होंगी जल्द भर्ती 30,000 की, तो ये बयान भी 60,000 वाली भर्ती पूरी की जा रही है, 30,000 और भर्ती आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि ये भी सिर्फ सिपाहियों की ही बातें हो रही हैं। तो यूपीएसआई का अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो वो सिर्फ बजट का निकला है। अभी कोई हाल फिलहाल में यूपीएसआई की कोई नई घोषणा नहीं हुई जिसमें यूपीएसआई का नाम लिया गया हो, पर यूपीएसआई की भर्ती पेंडिंग है, यह भर्ती बोर्ड को भी पता है, और इसके लिए उनकी तैयारियां चल रही थी। इस बात के जवाब अब से 1.5-2 साल पहले चल रहे हैं। हालांकि तब जब 1.5-2 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस टाइम पे कांस्टेबल के साथ ही इसकी आने की बात थी, तो ये भर्तियां, ये पद 2400 के आसपास हुआ करते थे। अब आपको इतना तो तय हो गया है, ये 2400 तो नहीं आएंगे, आएंगे तो ये 5,000 से प्लस ही आएंगे। अब वो कितने प्लस आएंगे इस बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और कांस्टेबल ऐसा ही साथ साथ चलेंगी, इसकी संभावनाएं भी थोड़ी कम नजर आती हैं, ठीक है। ये सच्चाई है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट है मैं सिर्फ वही बोल सकता हूं, अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो भी सच्चाई है, जो चल रहा है वही बातें कर रहा हूं। लेकिन आनी चाहिए, इतना मैं कहता हूं, क्योंकि एसआई के लिए बहुत बार जिक्र आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, लेकिन अब बहुत बार से नहीं भी आ रहा है। ना कोई मतलब मुख्यमंत्री जी के कहीं भाषण में यूपीएसआई की भर्ती नहीं दिखती और कहीं भी नहीं दिखती है, ठीक है। ना कहीं विधानसभा में कोई इस पे सवाल है, ना कोई भर्ती बोर्ड से हाल फिलहाल में कोई अपडेट है इसके बारे में, ठीक है। कब तक आ सकती हैं वैकेंसीज 40,000 या 35,000 सिपाहियों के लिए? तो भाई ये जो भी है, ये वैकेंसीज जो आएंगी मैं आपको दिखा चुका हूं कि नियुक्ति पत्र देने के साथ ही इसमें वैकेंसीज आएंगी। नियुक्ति पत्र की बात चल रही है मई में देने की, मई में ट्रेनिंग है, तो मई में फिर उम्मीद कर सकते हैं मई या मई के बाद से कभी भी, तो यही एक संभावना जताई जा रही है। क्या ये चुनावी भर्ती बनेगी? बहुत सारे बच्चे इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनावी भर्ती बन जाएगी। अगर ये मई में आ गई, चुनाव में 2 साल से ज्यादा का समय पड़ा है, तो 2 साल तक क्या खींच पाएंगे इसको? नहीं, इतना तो नहीं खींच पाएंगे कि 2 साल फॉर्म भरवा लिए और 2 साल तक
एग्जाम की कोई बात नहीं है। ऐसा हुआ नहीं है अब तक यूपी के अंदर, क्योंकि बच्चे उनको याद दिलाते रहेंगे। तो हाँ, फाइनल होते होते चुनाव आ जाए वो नहीं पता। तो 23 की भर्ती 25 में भी कंप्लीट हुई है, वो दिसंबर 2023 में आई थी, ठीक है। और हालांकि उसमें 6 महीने का ब्रेक भी लगा जब एग्जाम कैंसिल हुआ, इस वजह से इतना लंबा खिंची। पर यहां एक फ्रेश भर्ती को हम ये कह दें कि 2-2.5 साल चलेगी, तो वो एक वैसी ही बात लगती है, ठीक है। तो इस बात को ये कह पाना कि भाई चुनावी भर्ती है, ये तो मतलब एक कोरी भविष्यवाणी होगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या यूपीएसआई की भर्ती साथ में आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब आप भी ढूंढ रहे हो, मैं भी ढूंढ रहा हूं। इसका जवाब दे सकता है कोई भर्ती बोर्ड दे सकता है, क्योंकि उनको भी पता है उनके पास खाली पद है, तभी वो बजट में आए हैं, ऐसे नहीं आ गए, ठीक है। तो अगर पुलिस के पूरे पद ही इनको करने हैं, और जब ये कांस्टेबल के धड़ाधड़ पूरे कर रहे हैं, आप देखो ना कि कांस्टेबल के इतनी कमी भी इनके 60,210 के बाद इतनी कमी भी नजर नहीं आती उधर। एसआई की काफी कमी दिख रही है, ठीक है। 5100 पद एक बहुत बड़ी बात है अगर दरोगा के खाली हो तो जितने बड़ा पद और उसके कम भी खाली होंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इतने इनके पास 60,000 कांस्टेबल ये जा रहे हैं, और फिर भी अनागरिक पुलिस के अगर पदों को देखोगे तो उतने कम नहीं है, वो 15,000 से करते हैं। तो जो 15,000 हैं, तो भाई अगर ये 30-35 की भर्ती कर रहे हैं तो वहां भी कर ही रहे हैं। इन्हें या तो रिटायर हो रहे होंगे लोग, या कुछ हो रहे होंगे, इनको पता होगा वो आंकड़ा कि 1.5 साल में भर्ती होगी, इतने इतने लोग रिटायर हो जाएंगे, तो इस वजह से 30-40 की बात कर रहे हैं। जब ये कांस्टेबल्स को तुरंत पूरा कर ले रहे हैं, तो एसआई को भी इनके दिमाग में जरूर ये बात रही होगी, ठीक है। तो एसआई की भी भर्ती, मतलब देखा जाए तो जब इन्होंने पद ही फाइंड आउट कर लिए, तो सबसे बड़ा काम वही है, अब इनको शासन से पास कराए और भर्ती निकाले, ठीक है। ये भर्ती बोर्ड का काम है, भर्ती बोर्ड बनाई इसलिए है। और ये सब पता है, इन सब चीजों से पर्दा सिर्फ एक ही बात से उठता है, जो नहीं हो पाया आज तक यूपी के अंदर भर्ती बोर्ड में। वो एक ही बात है, वो है कैलेंडर आउट हो जाए। अगर कैलेंडर आउट हो जाता तो पद का कितने हैं, कब आएगी, पद तो चलो नोटिफिकेशन में आएंगे, कब आएगी, कब एग्जाम होगा, ये सब कुछ देना पड़ता है। और इसकी मांग एक बार बहुत जोरों शोरों से उठी थी, और बीच में फिर ढीली पड़ गई, और भर्ती बोर्ड अब इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जबकि भर्ती बोर्ड का काम है भर्ती करना, तो उनको एटलीस्ट एक कैलेंडर तो बनाना चाहिए, ठीक है। पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट भी अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की सभी सरकारी नौकरियों के लिए कैलेंडर आता है। यहां भी यूपी SSSC का बहुत पहले आता था, अब बंद ही हो गया बिल्कुल, है ना। सिर्फ पीसीएस वाले आयोग का आता है और किसी का आता ही नहीं। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा निराशाजनक है कि भाई सारे कैलेंडर ही बंद हो गए हैं यूपी के अंदर। इसकी मांग भी पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए हम लोगों को, और जिससे उठानी चाहिए, तभी ये कुछ शायद कुछ पॉसिबिलिटी और बच्चे अपनी तैयारी उस हिसाब से कर पाएंगे। वरना तो ऐसा होता है, अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं होता, यूपी कांस्टेबल का ये एग्जाम नहीं होता, कितना समय दिया था इन्होंने बच्चों को तैयारी करने का, 35-40 दिन, मात्र 35-40 दिन कोई तैयारी कर पाएगा। अगर यूपीएसआई का भी ये करने लगे कि 35-40 दिन में एग्जाम है, कोई क्या कर लेगा तैयारी। भाई बता ही दो ना यार, कैलेंडर में पहले से होगा तो पहले से बच्चा प्रिपेयर रहेगा। राजस्थान में इतने अच्छे से कैलेंडर के हिसाब से चीजें चलती हैं, यहां भी चल सकती हैं अगर चलाएं तो स्टेट तो वो भी है, स्टेट ये भी है। तो स्टेट को, एक स्टेट्स में कोई अच्छा काम हो रहा है, दूसरी स्टेट को जरूर सीखना चाहिए, और हर की चीज को चुनाव से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। ये तो मतलब बच्चों के भविष्य से भी जोड़ के देखना चाहिए, ठीक है। भर्ती नहीं आई है तो ऑप्शंस क्या होंगे, मैं इस पर बात कर लेता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कतें हैं, इश्यूज क्या हैं कि सर भर्ती नहीं है, भर्ती आ भी गई तो अब क्या ही फायदा, मैं ओवर एज हो चुका हूं, मैं दिल्ली पुलिस इसलिए नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस में इस साल वैकेंसी आ रही है, अगर जिन बच्चों के पास हाइट है 170 पार, एज तो यही चलेगी। यूपी पुलिस वाली 18 से 25 जनरल की चलती है, वहां 18 से 28 ओबीसी चलती है, 18 से 30 SC ST चलती है। और आप यूपी के भी हो तो दिल्ली में ओबीसी में हो, यहां ओबीसी में हो तो वहां भी ओबीसी में रहोगे। बस जाट कैटेगरी को छोड़ करके, जाट जाति को छोड़ करके वो जनरल में होते हैं दिल्ली में, ठीक है। वो यहां यूपी में ओबीसी में होते हैं। बाकी हर जाति जो यूपी में है वो दिल्ली में भी उसी कैटेगरी में होगी। ऐसा मत सोचना कि अदर स्टेट है तो वहां हम जनरल में काउंट होंगे, नहीं होते। तो आपके पास एक दिल्ली पुलिस बेहतर ऑप्शन है अगर 170 हाइट है तो, पर बहुत बच्चों की हाइट नहीं है तो उनके पास ऑप्शन है। फिर देखिए दिल्ली पुलिस, मैंने आपको ऑप्शन बताया, अगर आपके पास हाइट है तो हाइट का कोई इशू नहीं है। यहां
वैकेंसीज अच्छी है और दिल्ली पुलिस इस गम को भुला देगी आपके यूपी कांस्टेबल वाले को। एक है यूपीएसआई, इसका बहुत बच्चा वेट कर रहा है कि सर कांस्टेबल में नंबर नहीं आया। इसमें एज जो होती है वो 21 से 28 जनरल की एज होती है, ओबीसी 33 तक इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे यूपीएसआई का बहुत वेट कर रहे हैं, स्पेशली जो इससे फेल हुए हैं। और ये गंभी यही भर्ती बुला पाएगी, और इसके लिए अगर कुछ हमसे बन पड़ेगा तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस भर्ती को अवाया जाए और याद दिलाया जाए भर्ती बोर्ड को। 5,000 पद को खाली करके बैठे हो, खुद ही बता रहे हो, इसमें 5,000। और अगर 1-1.5 साल के अंदर ये भर्ती पूरी कंप्लीट की जाएगी, तब तक रिटायर्ड का भी वो लगाओगे हिसाब किताब, और प्रमोशंस का जो इससे हो जाएंगे। हालांकि नीचे से ओके यूपीएसआई भी कुछ लोग बनेंगे, प्रमोशंस को हटा दूं, रिटायर्ड का और इन 5,000 का पद का हिसाब लेंगे तो हो सकता है वो 7,000 तक भी संख्या पहुंच जाए, 6 से 7,000। ठीक है, तो ये फिर पद क्यों खाली रखे हुए हैं, तो यूपीएसआई का मुद्दा उठाना पड़ेगा। एक दूसरा कि एनटीपीसी एक बड़ा बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, कि अगर आप कांस्टेबल का गम बुलाना चाहते हो तो एनटीपीसी से भी बुला सकते हो, पर वर्दी लवर के लिए तो खैर देखो वही है। ठीक है, तो एनटीपीसी की वैकेंसी है। ग्रुप डी से मैं ये तो नहीं कहता कि कांस्टेबल का गम भूलोगे, पर एक सरकारी नौकरी का जो दाग है आपके ऊपर कि नहीं लगने का, वो शायद हटा पाओगे। तो ग्रुप डी एक ऑप्शन है, ना यहां हाइट चाहिए ना यहां हाइट चाहिए, यहां आपकी परफेक्ट होगी ही। तो ये आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। रेलवे में हालांकि आरपीएफ में भी 165 ही हाइट है, पर आरपीएफ का मौका निकल चुका है। ठीक है, तो ये सब बच्चों के लिए ये ऑप्शंस हो सकते हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों को जिनकी हाइट नहीं है, एक दिल्ली पुलिस में एमटीएस की भर्ती आने वाली है, हालांकि वो 1,000 ही पद आएंगे। दिल्ली पुलिस में ट्रेड्समैन की आती है वो एमटीएस की, हालांकि ये ट्रेड्समैन है, पर मैं अभी दिल्ली पुलिस में कल मैं गया था एक कार्यक्रम में, तो भाई वहाँ स्पेशल सीपी साहब के ऑफिस में, तो वहाँ पर जो है मैं एमटीएस से मिला था, दिल्ली पुलिस में जो जॉब कर रहे हैं, ट्रेड्समैन की जॉब थी ये, पर भाई बहुत शानदार काम है। तो कह रहा जी बहुत मजे हैं, ठीक है, बिल्कुल सफारी सूट पहन के रहते हैं ये लोग। ठीक है, ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी बच्चे चूज आपको करना है। कि देखिए इससे बड़े पे जाऊंगा तो बहुत सारे और ज्यादा बड़ा कंपटीशन हो जाता है, आरओ हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, तो अभी आप ये टारगेट कर सकते हो मेरे ख्याल से। और इन चीजों के लिए जो हमारी तरफ से प्रयास होंगे उनके लिए हम प्रयासरत रहेंगे, कि जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी या यूपी कांस्टेबल की, अगर आपके पास हाइट और एज है तो यूपी कांस्टेबल ही दोबारा आ रहा है। ठीक है, तो वो तो आएगा ही, वो तो निश्चित है। चलिए, हाँ यूपी पुलिस न्यू बैच, बहुत सारे बच्चे इस बात को